दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एचआईवी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। देखो कई तरह के मरीज होते हैं, कईयों का एक्सपोजर हो चुका है लेकिन एचआईवी का अभी क्लियर रिजल्ट नहीं आया है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपोजर होने के बाद टेस्ट ही नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका अभी अभी एचआईवी पॉजिटिव आया है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिसको दवाई खाते हुए कई महीने कई साल हो चुके हैं, और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिसको एचआईवी एड्स में बदल चुका है। ठीक है, सबसे मेन बात मैं आपको बताने वाला हूं कि एचआईवी से डरने वाली बात नहीं है। एचआईवी से डरना नहीं है बिल्कुल भी, एचआईवी का डट के मुकाबला करना है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचआईवी इतना बड़ा वायरस नहीं है जितना आपने उसको सर पे बैठा के रखा हुआ है। इतना बड़ा वायरस नहीं है। अरे इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां दुनिया के अंदर है, आपको नहीं पता। कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है जो हार्ट की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी होती है, शुगर होती है, बीपी होता है। ये ऐसी ऐसी बीमारियां जो निगल जाती हैं इंसान को, लेकिन एचआईवी इनके सामने बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ये बीमारियां इतनी बड़ी बीमारियां हैं, अगर आपको नहीं यकीन है तो आपको पता है तो मैं डिटेल में बताता हूं कि कौन सी बीमारी कितनी खतरनाक है। ये वीडियो उनके लिए रिकॉर्ड करी है जो एचआईवी से डरते हैं। यानी कि मान लो किसी का एक्सपोजर हुआ है, उसको लगता है कहीं मुझे एचआईवी तो नहीं हो गया, कहीं मुझे एचआईवी तो नहीं होने वाला है, कहीं एचआईवी होने के बाद मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, एचआईवी होने के बाद मैं घर वालों को कैसे फेस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एचआईवी जिसको हो जाता है उसको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका इतना इजी सा ट्रीटमेंट ART एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी चलती है। लॉन्ग लाइफ, बिल्कुल लंबे समय तक खाते रहो, इंसान नहीं मरेगा, राइट। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर भी दवाइयां खानी पड़ती हैं, जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। आज मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि एचआईवी दूसरी जो बीमारियां हैं उनके मुकाबले कितना खतरनाक है, कितना कम खतरनाक। ये बात करेंगे कितना कम खतरनाक, बिल्कुल हल्का फुल्का। ऐसा नहीं कि एचआईवी बहुत बड़ी चीज है, नहीं है बिल्कुल। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी, सबसे ज्यादा केस किस चीज के होते हैं? सबसे ज्यादा केस हैं आज के दिन हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर के। अब ब्लड प्रेशर के कितने पेशेंट है? देखो ब्लड प्रेशर के हैं 1.28 बिलियन। बिलियन का मतलब समझते हो? 128 करोड़ के आसपास। पूरी दुनिया की बात करी है मैंने, 128 करोड़ के आसपास हैं। और देखो भारत के अंदर कितने? भारत के अंदर हैं 220 मिलियन, यानी कि 22 करोड़ के आसपास। किस चीज के पेशेंट है? ब्लड प्रेशर के। देखो अब आप सोचोगे कि बीपी तो हर इंसान को है, बिल्कुल हो जाता है बीपी, हर 3, 4, 5 में इंसान को बीपी हो जाता है। लेकिन देखो 22 करोड़ है तो 140 करोड़ के आसपास होगी, यानी कि 5 में 6 इंसान को बीपी हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कितना खतरनाक कैसे हो सकता है। ये कैसे खतरनाक है? मान लो किसी का बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ना, ब्लड का प्रेशर। देखो जैसे आप टूटी में पानी खोलते हो ना, तो जैसे मान लो गाड़ी धोते हो तो आप बोलते हो प्रेशर कम है। ठीक है, गाड़ी धोते हुए किस चीज का प्रेशर कम है? पानी का प्रेशर कम है। ठीक है, गाड़ी धोएंगे, मान लो पीछे से प्रेशर कम आएगा तो हम क्या बोलेंगे? पानी का प्रेशर कम है। ऐसे ही ब्लड का प्रेशर, आप समझेगा, ब्लड का प्रेशर। अब देखो उसमें तो क्या होता है, मोटर मशीन लगी होती है, यानी कि मोटर लगी होती है जो पानी को आगे फेंकती है, यानी कि जो प्रेशर बनाती है। और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है, हार्ट, दिल, जो कि प्रेशर बनाता है, प्रेशर। अब देखो कई बार क्या होता है कि मान लो आपको कोई टेंशन हो जाती है, प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या हो जाती है, आपका जो दिल है जल्दी जल्दी धक धक करना शुरू कर देता है। यानी कि जल्दी जल्दी धक धक करेगा तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या होता है? यानी कि आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरे तरीके से बात करें हम, अगर हमारी जो नसें होती हैं, नसें अगर वो हल्की फुल्की, जैसे थोड़ी थोड़ी कहीं से हल्की सी ब्लॉक होगी, मान लो 30% ब्लॉक होगी, 40% ब्लॉक होगी, तो आपने देखा है ना, जैसे आप पानी ऐसे छिड़काव करते हो गाड़ी धोने के लिए, तो जब आप आगे से दबाओगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। अगर मान लो फ्लो कम आता है और नाली को आगे से दबाओगे उसका हल्का फुल्का प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर 30, 40, 50% जब ब्लॉकेज होती है
तो फिर भी हमारे जो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अब डिपेंड करता है वो ब्लॉकेज कितनी है, ज्यादा ब्लॉकेज है तो ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कम ब्लॉकेज है तो कम बढ़ेगा। अच्छा, अगर किसी को टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, वहां भी बीपी बढ़ जाता है। जैसे मान लो अचानक आप किसी चीज को देख लेते हो जिससे आपको डर लगता है, जब भी आपका बीपी बढ़ जाएगा। देखो होता क्या है, उस टाइम पे हम डर जाते हैं। अब डरने के बाद क्या होता है कि हमें एकदम होश में, यानी कि होश में रहने के लिए, यानी कि उसका मुकाबला करने के लिए हमारा बीपी इसलिए बढ़ता है ताकि हमारे दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, यानी कि कोलैप्स होता है, यानी कि एकदम बेहोश हो गिर जाना, तो बेहोश ना हो इंसान, इस करके वो बीपी बढ़ता है ताकि दिमाग के अंदर पूरी तरीके से ऑक्सीजन जाती रहे, इंसान बेहोश ना हो और उसका डट के मुकाबला कर सके। इस करके सडनली एकदम इंसान का डर के मारे बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, अब मान लो किसी का बीपी बढ़ गया, ठीक है, उससे ये खतरनाक कैसे हो सकता है, सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है ये। मान लो किसी का बीपी बढ़ गया, अब बीपी इतना बढ़ जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती है, देखो सबसे पहले तो हम वेन बोलेंगे, उसके बाद छोटी छोटी ये कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज, उन कैपिलरीज के अंदर से जो ब्लड निकलता है, पीछे जो प्रेशर आता है, कई बार क्या होता है वो प्रेशर उनसे बियर नहीं होता, सहन नहीं होता, तो वो फट जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब बीपी बढ़ता है, मान लो किसी का 180-200 के आसपास बीपी चला जाता है, तो फिर होता क्या है कि आंखों के अंदर जैसे वो होता है ना लाल लाल सा डॉट सा आता है, स्पॉट जैसे बोलते हैं ना, वो इसीलिए आता है कि आंखों की जो नर्व जिसको बोलते हैं ना, नसें, छोटी छोटी जो नसें थी वो फट जाती है, यानी कैपिलरी छोटी छोटी वो फट जाती, फटने के कारण जो आंखों के अंदर थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो देखो बीपी बढ़ने से आपकी पूरी बॉडी के ऊपर असर पड़ता है। पूरी बॉडी का मतलब है कि आपका किडनी भी जल्दी जल्दी काम करती है और आपका पूरी बॉडी उसमें जल्दी जल्दी काम करती है। किडनी फेल होने का भी डर होता है जब आप किसी चीज के ऊपर पूरा लोड डाल दो, यानी कि पीछे से मशीन है। अब देखो मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको। मान लो कि कोई इंजन है, इंजन को आप ऐसे रेस दे देते हो, ऐसे पीछे से खींच देते हो, जैसे आप ट्यूबवेल होता है ना, ट्यूबवेल पीछे से खींचोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले तो प्रेशर पूरा चलेगा, एकदम पूरा चलेगा, उसके बाद ऐसा आएगा कि वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो नीचे वाला जो पानी होता है, नीचे वाला वो जल्दी जल्दी फेंक देता है पानी को और नीचे पानी बचता नहीं है, तो फिर क्या है पानी ट्यूबवेल का नीचे से खत्म हो जाता है, यानी कि उस टाइम के लिए खत्म हो जाता है। थोड़ी देर के बाद चलाओगे तो पानी शुरू हो जाएगा क्योंकि आसपास से पानी आ जाता है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है कि जब बीपी जल्दी 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 ऐसे होता है तो होने से क्या चीज होती है कि कई बार वो मिस करना शुरू कर देता है। जैसे होता है ना कि हार्ट बीट मिस होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? जो पीछे से जो प्रेशर आएगा और आगे की तरफ जो प्रेशर जाएगा, हार्ट के अंदर से जो ब्लड निकलेगा वो पूरी मात्रा में नहीं निकलेगा, पूरी मात्रा में नहीं निकलेगा, तो फिर वो क्या होगा, बीच बीच में मिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपको कार्डिक अरेस्ट भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्योंकि देखो हार्ट जब ओवर रेगुलेट होता है, यानी कि ज्यादा जल्दी जल्दी धक धक करता है, तो बॉडी की सारी चीजें एक्टिव हो जाती है, मुंह आपका लाल भी हो जाता है। तो देखो हाइपर टेंशन जो जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी का बढ़ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो केस हैं वो किस चीज के हैं, बीपी के। मैं एचआईवी के ऊपर आऊंगा कि एचआईवी देखो कितना कम खतरनाक है। देखो जब मैं एचआईवी के बारे में बताऊंगा इसका मतलब है कि सबसे पीछे है वो, ठीक है, राइट है। बीपी के बारे में जैसे मैंने बताया, अब दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा किडनी की बीमारी। देखो दुनिया के अंदर 80 करोड़, ठीक है, दुनिया के अंदर कितना, 80 करोड़ के आसपास, यानी कि उनको किडनी की बीमारियां हैं। यानी कि किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है किडनी की। फेल्योर अलग चीज होती है, किडनी से रिलेटेड बीमारियां अलग चीज होती है। कई लोगों को, कई पेशेंटों को किडनी की बीमारी होती है लेकिन किडनी फेल्योर नहीं होती, किडनी स्टोन होती है, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे कुछ काफी सारी प्रॉब्लम होती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो यानी कि किडनी से संबंधित जो बीमारियां 80 करोड़ के आसपास है। और देखो उसमें क्या है कि 7.8 मिलियन यानी कि 78 लाख के आसपास भारत के अंदर भी, भारत की बात बताई मैंने, 78 लाख के आसपास भारत के अंदर किडनी के पेशेंट है, राइट। तो देखो अब किडनी में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने बीपी आपको बताया कि बीपी से दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, यानी उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, यानी कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो सकती है। कितना खतरनाक है बीपी। अब देखो नॉर्मल बीपी तो 80 से 120 होता है, किसी भी सूरत में
नीचे वाला 90 से ऊपर, ऊपर वाला 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब दोबारा आ जाते हैं हम किडनी के ऊपर। अब किडनी फेल होती है ज्यादातर शुगर के कारण, बीपी बढ़ने के कारण, ठीक है। अब जिसकी किडनी फेल हो जाती है, अब किडनी फेल होने के बाद देखो मैं आपको बताता हूं कि बीपी की दवाई सारी उम्र खानी पड़ती है, याद रखना, सारी उम्र लाइफ टाइम खानी पड़ती है। अभी प्रेजेंटली कुछ डॉक्टर ने रिसर्च किया है कि हाइपरटेंशन जड़ से खत्म हो सकती है, लेकिन जब तक वो पोटेंशियली यानी कि हर जगह वो इलाज, वो परमानेंट क्योर नहीं आया था, तब तक को देखो दवाई खानी पड़ती है, यानी कि खानी पड़ेगी। अभी तक तो बीपी की डेली दवाइयां लोग खाते हैं, जो भी पेशेंट है वो डेली दवाइयां खाते हैं, ठीक है, राइट। तो अब मैं बताऊंगा किडनी की बात। किडनी जो फेल होती है, यानी किडनी की जो समस्या आती है, वो भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने से या फिर जिसको शुगर होती है उसको प्रॉब्लम होती है, राइट। तो किडनी का जो सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल, देखो किडनी मान लो किसी की फेल होगी, आज किडनी किसी की फेल होगी, उसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत कम होता है। 5 साल तक जब वो डायलिसिस पे चला जाता है ना, तो 5 साल तक वो जीवित रह सकता है। एवरेज बताई मैंने 5 साल तक। वैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होते हैं, वेल मेंटेन करते हैं, खाना पीना बिल्कुल कंट्रोल करते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो सकती है। यानी कि 10 साल 20 साल जितना मर्जी बढ़ा सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना मेहनत कर, कितने अवेयर हो आप अपने प्रति, राइट। लेकिन बहुत लंबी लाइफ भी नहीं होती, एवरेज मैंने 5 से 6 साल बताया, बस इतनी ही लाइफ इसमें होती है। बहुत रेयर पेशेंट होते हैं जो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो बिल्कुल यानी कि डेली एक्सरसाइज करते हैं, खाने के बारे में बिल्कुल ध्यान रखते हैं, डाइटिशियन से जैसे चार्ट बनवा के डाइट लेते हैं, तो मतलब ऐसा ध्यान रखते हैं और पूरे वो कॉन्शियस होते हैं, पूरे अवेयर होते हैं इस चीज के बारे में, तो वो एक लंबा टाइम निकाल जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा शुगर के बारे में। देखो शुगर के जो मरीज हैं पूरी दुनिया के अंदर मोर देन 537 मिलियन, यानी कि 53 करोड़ अबव, 53 करोड़ से ऊपर के जो पेशेंट है, 50 यानी कि 53 करोड़ के आसपास, इससे भी ज्यादा पेशेंट है शुगर के, पूरी दुनिया की बात मैंने बताई है। और भारत की मैं आपको बताना चाहूंगा 77 डायबिटिक है और 25 मिलियन जो है वो प्री डायबिटिक, यानी कि 101-2 मिलियन के आसपास भारत के अंदर भी डायबिटिक के पेशेंट है। मैं एचआईवी के ऊपर आऊंगा, ये वीडियो पूरा देखना, ये वीडियो मोटिवेट करने के लिए है कि एचआईवी से ऊपर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो डेली दवाई खानी पड़ती हैं। तो शुगर वाले जो मरीज हैं उनकी अक्सर आंखों में जब शुगर बढ़ जाती है, आंखों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ज्यादातर उनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, और जब 30-40 साल के बाद यानी कि 25-30 साल के बाद उनका बीपी भी बढ़ता है, तो उसकी किडनी में भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, देखो टाइप 1 मान लो 10 साल, मान लो कि टाइप 1 जितने भी साल की उम्र होती है, और टाइप 2 वाला जो शुगर वाला होता है उससे लगभग 10 साल ज्यादा जिंदा रह सकता है। और शुगर वाले पेशेंट भी देखो अगर मेंटेन नहीं करते हैं अपने शरीर को, किडनी फेल होएगी उनकी, बीपी उनका बढ़ जाएगा, तो इससे भी उनकी जान जा सकती है। इसके बाद आपको बताओ हार्ट डिजीज। देखो हार्ट डिजीज ये भी 523 मिलियन, मोर देन 523 मिलियन, यानी कि ये भी 52 करोड़ से ऊपर, यानी कि इसके जैसे आपने कई बार सुना होगा ये जो हार्ट डिजीज होती है, इसके बारे में, जैसे अचानक हार्ट अटैक आता है इंसान को, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी इसको बोल सकते हो आप। तो इसमें होता क्या है, देखो जब इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, मान लो पसीना आएगा बॉडी में, जैसे ये लेफ्ट हैंड मैंने बताया, यहाँ पे दर्द हो सकता है, पीछे जकड़न हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो अचानक इंसान कोलैप्स होके गिर जाता है इसके अंदर। ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, एचआईवी के मुकाबले तो बहुत ज्यादा खतरनाक, अचानक इसके अंदर इंसान की जान चली जाती है। और देखो आज के दिन भी हर जितनी भी बीमारियां अभी तक मैंने बताई हैं, हर बीमारी दिन पर दिन बढ़ती गई है, यानी कि डबल हो गई है ये बीमारी। देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहूंगा कि हार्ट डिजीज 1990 में यानी कि 25.7 मिलियन थे, यानी कि आप 2.5 करोड़ के आसपास मान के चलो, 2016 में 54.7 मिलियन हो गए, यानी कि आप देखो कि 5 करोड़ से ऊपर चले गए, राइट, 5 करोड़ से ऊपर चले गए, यानी कि डबल के आसपास हो गए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा
कैंसर के बारे में बताना चाहूंगा। कैंसर के हर साल जो मरीज आते हैं 20 मिलियन के आसपास कैंसर के मरीज आते हैं, 2 करोड़ के आसपास मरीज आते हैं, और 9.7 यानी कि 97 लाख के आसपास की मृत्यु हो जाती है। ये तो बात मैंने सारी बताई आपको, जितनी भी बीमारियां हैं सब के बारे में जो खतरनाक है। अब बात आती है HIV की। HIV के आज तक के अभी तक जो टोटल पेशेंट है, देखो थोड़े मोटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, 39.9 मिलियन टोटल पेशेंट है, यानी कि 4 करोड़ भी हो सकते हैं, 4 करोड़ के आसपास। देखो ये कितने ज्यादा हैं। सबसे नीचे आती है बीमारी इनके अंदर, जो खतरनाक बीमारियां हैं उनके अंदर ये बीमारी HIV की सबसे नीचे आती है। और देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी बीमारियां मैंने आपको बताई है उनके अंदर आपको डेली दवाई खानी ही पड़ेगी। अगर आप डेली दवाई नहीं खाओगे किसी भी टाइम आपका टाइम आ सकता है, याद रखना इस चीज को, किसी भी समय आपका अंतिम समय आ सकता है। जो ऊपर वाली बीमारियां मैंने बताई हैं, अगर उसके अंदर आप रेगुलर दवाई और रेगुलर चेकअप नहीं कर सकते, इवन बीपी भी, अगर बीपी आपको 220 से ऊपर चला गया तो किसी भी टाइम ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट आपको आ सकता है। तो देखो HIV के अंदर भी आप एक गोली खाते हो डेली की, ठीक है। इनके अंदर तो बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती है, एक दवाई नहीं खानी पड़ती। कैंसर के अंदर तो 4-4, 5-5 दवाइयां खानी पड़ती हैं। हार्ट के अंदर भी 3-3, 4-4 दवाइयां खानी पड़ती हैं। शुगर के अंदर भी, कुछ जिसको शुगर होगी उसको बीपी की भी समस्या होगी, किडनी की भी हो सकती है। तो और जिसको किडनी की समस्या है उसको भी शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की भी हो सकती है। यानी कि जितनी भी बीमारियां मैंने बताई इसके अंदर आपको मल्टीपल दवाइयां, कई दवाइयां खानी पड़ती है और कई टाइम तक दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो देखो जिसको HIV की प्रॉब्लम है उसने टेंशन नहीं लेनी है, उसने अपना बुरा हाल कर रखा है यार, अपना बुरा हाल। घर वालों को भी टेंशन हो रखी है कि मेरे बच्चे को HIV है, खुद भी टेंशन में गया, अपना करियर बिल्कुल खराब करके आपने रखा हुआ। देखो HIV से नहीं मरोगे आप, टेंशन से मरोगे। HIV से अगर आपको स्ट्रेस होती है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो ये 4 बीमारियां जो मैंने बताई ना, इसके लिए आप रेडी हो जाओ बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेस लेते हो HIV के बारे में तो ये सारी बीमारियां आपके अंदर आएंगी। बीपी आएगा सबसे पहले, बीपी के बाद हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, शुगर भी हो सकती है, शुगर तो किसी को भी हो सकती है, लाइफस्टाइल खराब होएगा तो शुगर भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकती है। जब आप इतना ध्यान नहीं रखोगे, स्ट्रेस लोगे तो कैंसर भी हो सकती है। यानी कि ये बीमारियां हो सकती हैं अगर आप अपने शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है। HIV के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल डिटेल में कुछ भी नहीं है, ये वायरस बिल्कुल जीरो है ये वायरस, ठीक है। जब आप दवाई खाना शुरू करते हैं तो आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करोगे। आप दवाई खा के देखो ना, आप अगर आपने दवाई नहीं खाई है ART की तो दवाई शुरू करो ना, आप दवाई खाने के बाद आप अच्छी फीलिंग आएगी। और जिसने अभी तक टेस्ट नहीं कराया, खाली एक्सपोजर हुआ है, यानी किसी के साथ उसने अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाए हैं, उसको एक्सपोजर बोलते हैं। यानी कि एक्सपोजर होना मतलब किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध। तो मान लो किसी का एक्सपोजर हुआ है, उसने टेस्ट नहीं करा, तुरंत कराओ टेस्ट। अगर आप टाइम से टेस्ट नहीं कराओगे तो होगा क्या, वो आपका HIV एड्स में बदल जाएगा। एड्स में बदलने का मतलब ये सारी बीमारियां, एड्स कोई अलग से बीमारी नहीं होती। एड्स देखो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड, आजा भाई आजा, एक्वायर्ड इम्यूनो का मतलब अपना शरीर की ताकत, इम्यूनोडेफिशिएंसी अपने शरीर की ताकत को कम कर देना, और सिंड्रोम का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप बन जाना, यानी कि बहुत सारी बीमारियां एकदम आपके शरीर के ऊपर अटैक करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आपके शरीर के अंदर है और आप दवाई नहीं खाते हैं। नहीं खाने की वजह से आपके शरीर की जो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इतनी लो चली जाती है, बाहर से छोटी मोटी बीमारियां भी होती हैं उसको आपका शरीर पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद वो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती। जैसे अल्सर है, घाव है, कुछ भी है, जल्दी से ठीक नहीं होता, फिर वो एक अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, जैसे कैंसर में बदल जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि एड्स कुछ भी नहीं है, एड्स बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है, यानी कि ग्रुप है। और वो होता कब है? जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, कम हो जाती है। इम्यूनिटी लो क्यों होती है?
आप समय से दवाई नहीं खाते। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, दवाई खाने के बाद 10 दिन के बाद दवाई छोड़ देंगे, महीने के बाद उनको लगेगा मैं ठीक हो गया, फिर दवाई छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आप अपने साथ खिलवाड़ करने लग रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखो HIV, जैसे मैंने बताया कि HIV कुछ भी नहीं है, कोई भी वायरस नहीं है। HIV कोई भी वायरस का मतलब है कि इसको आप बड़ा चढ़ा के मत पेश किया करो कि मुझे HIV हो चुका है। आप एक नॉर्मल जिंदगी जियो, एक टारगेट बनाओ, दुनिया को दिखाओ कि मैं कुछ कर सकता हूं दुनिया के अंदर। देखो HIV के अंदर आप किसी डॉक्टर से बात करो कि सर इसके अंदर कितनी उम्र तक इंसान जी सकता है। यही सवाल होता है ना बहुत सारे लोगों का, जिसको HIV हुआ था, सर मैं कितना और जी सकता हूं, मेरी उम्र कितनी है। अरे लाइफ टाइम यार, लाइफ टाइम। जितना नॉर्मल इंसान, गारंटी है यार, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि जितनी उम्र एक इंसान, नॉर्मल इंसान जिसको HIV नहीं है, उसकी जिंदगी है, उतनी ही जिंदगी आप जी सकते हो, बशर्ते आपको बीच में कोई किडनी, लिवर, हार्ट ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। देखो किडनी, लिवर, हार्ट और जैसे शुगर है, BP है, ये बीमारियां अगर किसी को लग जाती हैं और किसी को HIV का भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वो देखो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले कौन सी बीमारी आई है। मान लो कि हार्ट की बीमारी आई है, मान लो किसी का 90% हार्ट फेल हो चुका है, उसको HIV भी हो गया है, तो फिर देखो अब ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब कि 70, 75, 80 साल तक जिएगा। मान लो किसी को 20-25 साल में हार्ट अटैक आ जाता है, 90% लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हार्ट वाली बीमारी पहले आई कि HIV पहले। मान लो इसमें देखो, इसमें जो एग्जांपल दिया जाता है कि मान लो किसी कोई भी बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और HIV हो जाता है 20 साल की उम्र में, तो वो 75 साल से ऊपर अपनी जिंदगी निकाल सकता है। नॉर्मल इंसान भी तो इतनी ही जिंदगी निकालता है ना। बीच में सबको बीमारियां होती हैं, हल्की फुल्की सबको बीमारियां होती हैं। तो देखो HIV वाले जो पेशेंट हैं उनको घबराने वाली बात नहीं है। HIV कोई भी वायरस नहीं है उससे घबराने वाली। अगर उससे घबराओगे तो वो चीज आपके ऊपर हैवी होती चली जाएगी, और जब कोई चीज हैवी हो जाती है तो फिर आपका वो जीना हराम कर देती है। यानी कि आपने ये मान के चलना है सिर्फ मैंने जिंदगी में एक गोली खानी है। कैंसर वाले 5 से 10 गोलियां खाते हैं, और हार्ट वाले 5 से 10 गोलियां खाते हैं, शुगर वाले 5 से 10 गोलियां खाते हैं, किडनी वाले 5 से 10 गोलियां खाते हैं, और एक टाइम नहीं 2-2 टाइम तक गोलियां खाते हैं। आपने सिर्फ एक टाइम गोली खानी है। ART की जो दवाई होती है, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे HIV है, मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे यार, अपनी जिंदगी मजे से जियो, टारगेट बनाओ। पढ़ाई करते हो तो अच्छे से पढ़ो लिखो और माँ बाप का नाम रोशन करो। ये बहाना नहीं होना चाहिए जिंदगी में कि मुझे HIV था और मैं ये नहीं कर पाया। आप सब कुछ कर सकते हो जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में। धन्यवाद।